मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये अद्वैतामृतम्
वह दो तीन बातें हैं। श्रद्धा सबसे श्रेष्ठ है। उसी परमात्मा वही मेरे और कोई मेरे से युक्त है, लेकिन युक्त नहीं। ज्यादा है ये तो जुड़ने के लिए ईश्वर चाहिए, अब जुड़ने वाला भक्त चाहिए। तो जो भक्त और भगवान दो रहेंगे तब तो जुड़ने की बात है। जो आपने दूसरा प्रश्न दूसरा भाग किया, अपने ही नहीं है। तो जब है और उसी का वो निरंतर ध्यान करते हैं, वही तीसरे श्लोक में बोला गया है। 8 लक्षण बताए हैं परमात्मा ने अपने मुख से कि जो व्यक्ति मेरे इस स्वरूप का चिंतन निरंतर, ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम अचलम ध्रुवम च पर्युपासते। ये अभी जो हमारे इस स्वरूप का चिंतन करता है,
साधना है वो चौथे श्लोक की पहली पंक्ति है और सर्वभूते हिते रतः। सर्वत्र समबुद्धयः, सभी जगह पे उनकी बुद्धि एक समान रहती है। तो सर्वत्र माने ये नहीं कि अभी यहाँ है और वहां गए तो बुद्धि बैठ जाएंगे। और ये वक्त कोई बात नहीं, हम सत्संग सुनने आए हैं तो एक घंटे की बात है, ये होता है सब जगह होता है, एक की जगह की बात नहीं। तो ये जो हम करते हैं सर्वत्र समबुद्धय, भगवान भाष्यकार लिखते हैं समातुल्या बुद्धि येषाम इष्ट अनिष्ट प्राप्त, इष्ट की प्राप्ति हो कि अनिष्ट की प्राप्ति हो, के कारण, जिस वस्तु के कारण, जिस परिस्थिति के कारण हमारे जीवन में अनिष्टता बेकार आदमी ये वो नहीं करते जो अव्यक्त चित्त में एक बात स्वरूप है तो रास्ते में आने वाली बाधाओं को हम छोड़ देंगे। अगर हमको उस वस्तु की प्राप्ति करनी है तब हम से छोड़ देंगे। लेकिन जिनको अव्यक्त चाहिए, अक्षर चाहिए, सच्चित आनंद चाहिए, वो इसको छोड़ेंगे। गीता जी में आया ना सबसे पहले प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत, सर्वान कामान प्रजहाति, ना केवल जहाति, जहाति से ही त्याग हो जाता है, प्रजहाति प्रकृष्ट रूपेण छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको पता चल गया कि ये जो विषय में प्राप्त सुख है ये अनित्य है, ये बहुत मेहनत करने पर मिल भी जाए तो वो बहुत देर तक रहने वाला नहीं है। अच्छा, उस वस्तु में वो सुख मूल स्रोत है, हम उसको पकड़ लें और उसको जैसे ही पकड़ने जाएंगे तो वो जो मिलेंगे तो वो मुझसे भिन्न नहीं होंगे। सुख अपने भीतर है, ये बात आप लोगों ने सत्संग में खूब सुना। कैसे? बहुत सिंपल सा उदाहरण है। आपको माने रसगुल्ला दिया गया, अगर वो रसगुल्ला आपके भीतर तो उसके संस्कार बने, तो वो उसका जो संस्कार बना भीतर एक धारणा बनी है, ये वस्तु जब पहली बार दिया गया संभव ये
एक बार लेके तो देखिए, खा के तो देखिए, खाया तो अच्छा लगता है, बन गया वो, ये अच्छी चीज है। अब दूसरी बार जब मिला, तीसरी बार मिलेगा, तो उसे प्राप्त जो भीतर संस्कार है वो बोले ये अच्छी चीज है। उस वस्तु में धर्म है कि नहीं, संस्कारों के द्वारा पता चलता है इसमें ये गुण विद्यमान है और वो मुझे अच्छा लगता है, दूसरे को वो अच्छा नहीं लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता। हमने जब भी खाया है हमें अच्छा नहीं लगा, नुकसान नहीं किया है लेकिन हमें अच्छा ही नहीं लगता, तो हमने तो एक ही वस्तु अलग अलग व्यक्तियों के संदर्भ से में अलग अलग है। तो धर्म वस्तु में नहीं है, यदि उस वस्तु के जो धर्म है वो अगर हमारे संस्कारों में गए और मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको पकड़ लिया, मैं उससे जो आसक्ति है इस तरीके से आती, उससे राग हो गया, अब वही चाहिए तो फिर उसके लिए कर्म करते हैं। तो जैसे उस वस्तु में आसक्ति है वो वैसे संस्कार पूर्व में बने हैं, अब वो है कहाँ, भीतर है ना, संस्कार तो बाहर। वो संस्कार वहां से उद्भूत हुए, तो परमात्मा का संस्कार भीतर से प्रकट करें, वो आनंद स्वरूप हमारे भीतर तो बाहर तो ये दोनों में समबुद्धि रखते हैं, न व्यथियन देते, बनी रहेगी। संसार कभी भी हमारे लिए सदैव प्रतिकूल अनुकूल होकर के खड़ा नहीं रहेगा। यदि श्रम नहीं है, मन उस समय बिल्कुल सामने जो परिस्थिति आई तुरंत मन अनियंत्रित हो गया, कुछ उससे बोलने को निकल पड़ा, तो बोल तो दिया, आज ऐसा नहीं करेंगे। इंद्रिय ग्रामम संयम्य, ये बाह्य धरातल पे थोड़ा सा बाह्यता साधन है, मन के स्तर पे जो है अंतरंगता है, पहले मन को रोकें। लेकिन यदि मन को नहीं रोक पा रहे हैं तो इंद्रिय को रोकें। जैसे धीरे धीरे हम लोग बड़े हो गए हैं तो हाथ किसी नहीं नियंत्रित कर लिया है, हाँ, जैसे हाथ रुक गया है वैसे ही वाणी को रोकें, बोलने को, कि गुस्सा आएगा उस समय भी हम तुरंत नहीं बोलेंगे। कुछ लोगों को बड़ा बढ़िया अभ्यास होता है, कोई कुछ पूछता है उन्होंने नियम बना रखा है, उत्तर देंगे लेकिन थोड़ा बाद में देंगे, थोड़ा बाद में देंगे तो उसमें विचार करने के अवसर मिल जाते हैं। और कोई कोई होता है वो परेशान ही करता है, अभी क्यों नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, अभी बताओ अभी बताओ, यानी कि जो अभी बताओ के लिए, माने अगर हमने अपने को रोकना भी चाहा वो रोकने नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें। लक्ष्य तो हमने कि हमको अव्यक्त की उपासना करनी है, हमको अव्यक्त को प्राप्त करना है। यदि ये हमारा लक्ष्य है तो साधना भी हमें करनी होगी, वो सामने वाला नहीं करने देगा, ये बात तो तय है। सामने वाला अगर अव्यक्त में नहीं जाना चाहता तो वो हमको भी नहीं जाने देगा। कहते हैं इसके लिए तो देवता भी विघ्न डालते हैं कि हम भोग में पड़े हैं, ये क्यों जा रहे हैं ब्रह्म के पास, तो विघ्न डालने वाले बहुत आएंगे, श्रेयांसी बहु विघ्नानि।
मन को भी नियंत्रित करने का अभ्यास करेंगे और अपने बाह्य इंद्रियों को भी, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, उनको भी नियंत्रित करने का जितना ही बोले, जितना हमको उतना ही रोकेंगे, जितनी जरूरत है, इससे शरीर रहे और सही तरीके से, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। धीरे धीरे हम अपने अभ्यास लाएंगे। ये इस अभ्यास की मांग शास्त्र करते हैं। साधन चतुष्टय संपन्न होना ही पड़ता है। तो शास्त्र जब मांग करते, व्यक्ति उसको पाना चाहते हैं तो उस योग्यता को अपने भीतर लाते हैं। अगर हमको पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो हमको ग्रेजुएशन में जाना, ग्रेजुएशन पास करना ही होगा। तो हमको अगर इनको प्राप्त करना है तो श्रम और दम अपने भीतर लाना ही होगा। तो जब श्रम और दम करेंगे तो हमारे जो व्यवहार है ना, वो संतुलित हो जाएंगे। जैसे जैसे ये संतुलित हो जाएंगे, जो लोग कम हैं तो फिर धीरे धीरे लोग उनसे बेकार की बातें करना भी बंद कर देंगे। हमने बेकार की बातें कर करके सबको अवसर दिया है कि अरे 1 घंटा टाइम पास करना है, आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, कुछ गप्पे करते हैं। ये गप्पे करने से ये अब कहते हैं हम वो 1 घंटे बैठ के मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, मैं कौन हूँ का खोज करेंगे। तो वो ये नहीं करते। धीरे धीरे इनका जब व्यवहार संतुलित हो जाता है, 6ठे अध्याय में आप लोग पढ़िएगा भगवान भाष्यकार का भाष्य, तो बोलते हैं कि जो योगारूढ़ होते हैं, योग होते हैं, वो उतना अपने आप को समाहित करके रख सकता है, क्योंकि कर्म तो कर दिया। अब कर्म के बाद परिणाम क्या आएगा, वो जैसा हमने कर्म किया है वैसा परिणाम आएगा। हमको उसमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, परमात्मा हमारे साथ है। फल की आकांक्षा की न्यूनता ही हमारे चित्त को समाहित करती है। वो जितना कम होगा उतना हम अधिक इस उपासना को अपने भीतर धारण कर सकते हैं। आरूढ़ो मुनिर्योगम कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव श्रमः कारणम उच्यते। तो योगारूढ़ है तो उसके लिए एक श्रम ही उपाय बताया गया कि बाह्य प्रपंच से उतना ही मतलब रखिए जितनी आवश्यकता है, बाकी अपने जितना इसके संकल्प कम होते हैं उतना ही उनके क्षेत्र में व्ययता कम होती है। संकल्प अपना है। पहले अगर हमारा संकल्प कम है तो हमारे कार्य क्षेत्र कम होंगे, लेकिन कार्य क्षेत्र कम हो उसके साथ ही साथ एक साधक है ना, इसलिए साधक होने के कारण संकल्प है नित्य को प्राप्त करने। अन्यथा संकल्प संसार में कुछ करने का भी नहीं है और वे मन हुआ खाली, फिर वो मन कहीं न कहीं इनके पास बैठ रहा है, उनके तरह तरह के खुराफात करेगा। खाली मन शैतान का घर, वो फिर तरह तरह के समस्याओं को उत्पन्न कर रहा है। घर में सबके बच्चे होंगे, अगर वो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, अपने को कहीं व्यस्त नहीं रखे हैं, तो तरह तरह के खुराफात करेंगे। मोबाइल देखेंगे, ये गेम करेंगे, उनसे भिड़ेंगे। संकल्प हमारा संसार नहीं है, संकल्प हमको बाह्य वस्तु की प्राप्ति नहीं है, इसलिए हमारे कर्तव्य कम हो गए। हमारा फलाग्रह कम हुआ तो कर्तव्य कम हुए, आसक्ति कम हुई। तो दूसरा जो क्षेत्र है उसमें जाने के लिए हमने समय निकाल लिया, और जब समय निकाल लिया तब हम ध्यान जो लोग करते हैं उनके लिए तो घर के जो काम है पहले दिमाग में वो आएंगे, घर के जो सारी समस्याएं हैं वो आए। धीरे धीरे अभ्यास करके वो समस्याओं को कम कर दिए अगर तो बैठे हैं तो
बिल्कुल कोई वृत्ति नहीं बन रही है, अव्यक्त की उपासना कर रहे हैं, अक्षर की उपासना कर रहे हैं, तो पक्का हो कि वो जो अव्यक्त अक्षर सर्वत्रगम अचिंत्यम है, वो आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा है। और वो हमको जब मिले हमें कोई भी समस्या नहीं होगी, ये निश्चिंतता के साथ जाए, अन्यथा फिर शरीर की समस्या साथ में लगी रहेगी। तो इनका ये जो भाव है वो बिल्कुल दृढ़ है, इसलिए वो अपने इंद्रियों को संयमित करते हैं। इंद्रियों में हम कर्मेंद्रियों को भी ले लेंगे और ज्ञानेंद्रियों को भी ले लेंगे, यानी दम की संपत्ति बढ़ाते हैं और सर्वत्र समबुद्धय अंतःकरण को भी, यानी संपत्ति भी इनके पास है, तो जिनका उचित समाधान देती है, तो लोग उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, आप हमको बताएं। शांत चित्त है तो विवेक पूर्वक वो सही दिशा दे पाते हैं, जिनका चित्त ही व्यतीत है वो क्या मार्गदर्शन करेंगे। तो ये पहली पंक्ति चौथे श्लोक की परमात्मा ने बताई कि देखो जो निर्गुण की उपासना करते हैं वो अपने श्रम दम आदि संपत्ति को बढ़ा करके, व्यवहार को संयमित करके फिर मेरा चिंतन करते हैं। वो चिंतन जिस रूप में करते हैं वो तीसरा श्लोक है। अव्यक्त जो परमात्मा अव्यक्त है, अब ध्यान देंगे, वो एक तरफ कहते हैं कि परमात्मा अभिव्यक्त है और अव्यक्त है, किसी चीजों से वो व्यक्त नहीं होते हैं, मन से वाणी से व्यक्त नहीं होते। तो जो अव्यक्त तत्व है वो परमात्मा है, वही क्योंकि शास्त्र ने कहा है आत्मा और ब्रह्म दो नहीं है। तो वो जब अपने को उनसे पृथक नहीं मान करके साधना करते हैं, तो वो फिर सर्वत्र अपने को उसी ब्रह्म में, उसी आत्म तत्व में निवेशित करते हैं। उनका निधिध्यासन इसी दिशा में चला जाता है। धीरे धीरे श्रवण के द्वारा संशय है वो वो मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं, मेरे स्वरूप को ही प्राप्त कर लेते हैं, मुझसे पृथक नहीं होते का एक परिणाम होता है। और जो इससे भिन्न मेरी उपासना करते हैं, ईश्वर जान करके, भगवान जान करके, ते युक्त तमा, वो युक्त तम है। ये उत्तर परमात्मा ने दिया। अच्छा, जो ये ज्ञानी है, जो मुझसे जुड़ गए हैं, वो जो व्यवहार करते हैं, शरीर तो छूटा नहीं तो व्यवहार करते हैं, सर्वभूत हिते रता, सबका हित चाहते हैं, सबके हित में लगे रहते हैं। रता है मतलब लगे हैं और करते हुए भी वो आनंदित होते हैं। जब वो दूसरे का हित करते हैं तो दूसरा नहीं होता है, वो अपना ही हित करते हैं। ये होती है कि वो जब सामने से किसी दुखियारे को देखते हैं तो वो दुखियारे को नहीं देखते हैं, वो आत्मा को में सर्वत्र सबको अपना स्वरूप ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसी आत्म तत्व का ये पसारा है। वो इस रूप में बैठे हैं, इस रूप में बैठे हैं, इस रूप में बैठे, इस रूप में बैठे, तो जो मुझसे बन जाए वो फिर किसी के साथ अच्छा करें कि बुरा करें,
ज्ञान जो समझती वैसा हमें प्रतिक्रिया कर देती है। होते फिर वो केवल मनुष्य मात्र को नहीं, प्राणी मात्र पूरे जगत के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। अब कह रहे हैं लेकिन ये जो निर्गुण की उपासना है, अव्यक्त की उपासना है, उसके बारे में 5वां श्लोक है। क्लेशः अधिकतरः तेषां भक्तानाम् अव्यक्तचेतसां तेषां अव्यक्तचेतसां भक्तानां क्लेशः अधिकतरः। उस साधन को करने में बहुत सुविधा नहीं होती है। क्या रे आराम से बस के दूसरे दिन बैठ गए और अब व्यक्तम अनिर्देश्यम सर्वत्रगम अचिंत्यम कूटस्थम ध्यान करने बैठ गए। अब सब लोग एक दिन में या 2 दिन में, 1 हफ्ते में तो मिल ही जाएंगे। नहीं नहीं, क्यों क्लेश है? कह रहे हैं कि क्योंकि देहवद भी अवाप्यते। भगवान भाष्यकार कहते देहाभिमानवद भी, देहाभिमान है ना, मैं इस देह में हूँ, इसी देहाभिमान समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या, तो सीता जी का पता लगाना। तो वहां पे आध्यात्मिक धरातल पे ये बताया जाता है कि संसार सागर को पार करना यानी देहाभिमान को पार करना सबके वश की बात नहीं है। जो भगवान को पूरी तरह से शरणागत है वही कर सकता। सब कुछ है, वो इतनी शरणागति जिनकी पक्की हो गई, अब वो छलांग लगाते हैं कि हे भगवान, हम आपको जैसे आप हैं वैसा जानना चाहते हैं। आप रूप बना के आते हैं वैसा नहीं जाना। सब लोग कहते हैं राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है, माता जी भी वही है, गणेश जी भी वही है, सभी भगवान वही है, अलग अलग रूप बना। यदि सभी है तो आप जब ये रूप नहीं लेते हैं तब आप कैसे होते हैं, हम वो जानना चाहते हैं। जो उपाधि लेके आए हैं और उपाधि से हटके हैं, तो हम वो जानना चाहते हैं। तो भक्त जब ऐसा करते हैं तो जिस उपाधि को लेकर के हम बैठे हैं, हमको भी तो अपनी उपाधि छोड़नी पड़ेगी। उपाधि से विनिर्मुक्त परमात्मा को जानने के लिए उस भक्त को अपनी उपाधि भी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए ये जो ध्यान है वो परित्याग करना पड़ेगा। देह में रहते हुए मैं देह नहीं हूँ। हम लोग वेदांत की कक्षा में ये तो सुनते हैं मैं देह नहीं हूँ। क्यों? दृश्यत्वा, दृश्य होने के कारण जो दिखाई देता है देखने वाला उससे भिन्न होता है। तो मैं देखने वाला तो हूँ, ये भी पक्का है मैं देखने वाला हूँ, ये देह मैं हूँ ये भी पक्का है। दोनों कैसे हो सकते हैं? देह जड़ है, मैं चेतन हूँ। जब मैं चेतन हूँ तो मैं जड़ से तादात्म्य क्यों किया हूँ? ये जो अपने पास ही उस विचार को तो देह में रहते हुए, और जब देह से पृथक है तो जैसे ही देह से पृथक मैं हूँ और उस है, वही उस परमात्मा का लक्षण है ब्रह्म के रूप में। दोनों एक हो गए। तो भगवान कहते हैं कि ये थोड़ा कठिन है अपने को छोड़ करके उस जगह पे चिंतन करना, क्योंकि देहाभिमान अधिक है। अव्यक्त की उपासना में गति करने में उतना ज्यादा दुख की प्राप्ति होगी। अव्यक्त ही गति दुखम, देहवद भी अवाप्यते, देहवद भी गति दुखम अवाप्यते।
वो उसमें गति बड़ा दुख से पाएंगे, उसमें जल्दी गति नहीं होगी। तो देहाभिमान क्यों है, प्रश्न ये है। तो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन देहाभिमानी बैठे बैठे हैं, क्यों? इसलिए हमने एक चीज मान ली है, अगर इस शरीर को सुख है तो हमें सुख है, इसको सुख नहीं है तो हमारे को सुख नहीं है, इसको आराम नहीं मिला तो मुझे आराम नहीं मिला, इसको आराम मुझे आराम मिला, कल को इसको क्या होगा उसके लिए हमें चिंता है। अभी तो बहुत पता नहीं को बहुत बहुत बीमारियां आ रही है, तो सबको ही चिंता है, हमको भी चिंता है, कल को क्या हो जाएगा, जीवन शैली कैसी है कि हम स्वस्थ रहें, इन सब चीजों को लेकर बहुत दुखी रहते हैं, करते कुछ नहीं है। सुनते हैं योग की क्लास करनी चाहिए, योगा ज्वाइन करना चाहिए, उसको करने से प्राणायाम करना चाहिए, उसको शायद हम लोग ले भी लेते होंगे कोर्स, किसी से उपदेश भी ले लेते हैं, पूछ भी लेते हैं, लेकिन रेगुलर वे में करते कितना है, बहुत कम करते हैं। जो लोग करते हैं अच्छे हैं जो नहीं करते हैं वो अपना देख लें कि हम करने की कोशिश, ऐसा नहीं है यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम आशा करते हैं किसी ने कोशिश नहीं की होगी, सबने की होगी, सबने करने की कोशिश की, लेकिन रेगुलर कितने लोग रहे ये देखने वाली बात। तो देह को लेकर के जो हम चिंतित रहते हैं, क्योंकि इस देह के दुख से, देह के सुख से मेरा दुख और सुख जुड़ा है, इस देह को लेकर के हमको बाकी आगे के सब काम करने हैं, इस देह की सुरक्षा को लेकर के हम बड़े चिंतित रहते हैं। अगर ये सुरक्षित नहीं है, इसके लिए एक घर चाहिए, इसके लिए एक अच्छा परिवार चाहिए, इसके लिए एक चाहिए, ये सब चाहिए, और ये सब काम कर रहे हैं तो देहाभिमान छूटेगा ही नहीं। एक संत बन जाए, एक साधु बन जाए, देह रहे कि ना रहे, लेकिन परमात्मा को हमें प्राप्त करना, ये लगन जब बढ़ती है तभी कोई संत बनते, तभी कोई अव्यक्त की उपासना करते हैं, तभी कोई सर्वोपासना भी देह को लेकर के करना तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन काम, हमेशा अधिकतर। तो परमात्मा ने कहा कि जब आपको देह की चिंता है, आप एक बल मैं देता हूँ, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मान कर रहे हैं कि जो मेरे से नित्य जुड़ा है उसके योगक्षेम की चिंता मैं करता हूँ, लेकिन हम मनुष्य भरोसा ही नहीं करते हैं। आप कहते रहिए, हम भी आपसे कहने आते हैं, ऐसा नहीं हम अपनी समस्या कहने नहीं जाते भगवान से, जाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ठीक है, निश्चिंत हो जाओ, अर्पण करने का तात्पर्य ही है चाहिए परिणाम क्या मिलेगा, आप उस पर जो ध्यान रखते हैं और इसी के कारण से परमात्मा में विश्वास कम हो जाता है। एक मेहनत की हमको ऐसा तो मिला नहीं, ये भगवान आपसे भी तो कहा था मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मेरे रिजल्ट चाहिए, आपने सुना नहीं। भगवान कहते मैंने तो सुना, लेकिन वो रिजल्ट आपके लिए उपयोगी नहीं था, इसलिए हमने नहीं दिया। तो बताइए, हमने काम भी किया और परमात्मा ने मेरा हित समझ कर मेरा भी नहीं दिया, फिर देख रहे हैं परमात्मा। दृष्टांत रामचरितमानस में
परम हित होगा हम वही करेंगे। ठीक हो गया। लेकिन जो हुआ उसमें भगवान ने तो परम हित देखा, लेकिन नारद जी ने हित भी नहीं देखा। तो जा करके उन्हीं को दोष दिए कि हमने इतना उपाय किया, आपसे ही कहा और आपने क्या किया। तो भगवान ने कहा कि हमने तो वही किया जो करना चाहिए था, कि कोई अगर बच्चा आग मांगे तो माता पिता उसके हाथ में आग नहीं दे देते। कोई सांप से खेलना चाहे तो उसको सांप नहीं लगा देते हैं। उनको पता है कि इस बच्चे को पता नहीं है इसलिए ये मांग रहा है, तो वो उसको नहीं देते हैं, दूर हटाते हैं, उसको दूसरे कुछ चीज पकड़ाते हैं। सबके घर में ये होता है, तो हर बच्चे के साथ होता है। तो इसलिए मैंने भी जो किया है वो आपके लिए हितकारी नहीं था। वो नारद जी को बाद में समझ आया, ऐसे ही भक्त को बाद में समझ आया था। हम लोग इतना भगवान ने आश्वासन दिया है, हम लोग अगर ये वाक्य याद कर रहे हैं, योगक्षेम वहन, योगक्षेम परमात्मा वहन करते हैं। आपको योग दर्शन की बात बताएं, साधक इन्हीं सब पंक्तियों के बल से साधना कर पाते हैं। 3 चीजें हमको जो भोग मिलना है और जितनी हमारी आयु है वो भी तय है। तो जब ये सब तय है तो अब एक जीवन तो परमात्मा के लिए देते हैं इस भरोसे पे। भोग बिल्कुल तय है और उसी भोग के लिए दौड़ रहे हैं। हम भोग की सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन भोग नहीं। दूसरे को कभी छीन के हट सकती है, हट जाएगी। तो ये जो भोग हमारा तय है, हमारी आयु तय है, तो हम क्यों इसके पीछे पड़े। उसका उपयोग हम बेहतर कहाँ करें, परमात्मा तत्व जिज्ञासा में करें, भक्ति में करें। ये चीजें अगर दृढ़ हो गई तब तो बात बन गई। तो भगवान ने कहा कि जल्दी ये बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि एक सत्ता है ना, वो अदृष्ट सत्ता है जो कभी इंद्रिय गोचर होती नहीं है, लेकिन है। अगर पीछे भगवान ने बोला है जन्म में नहीं होता है, इसलिए आप निश्चिंत भी रहिए। कर रहे हैं धीरे धीरे करके, ये वासना भी एक दिन दृढ़ होगी। जैसे भोग की वासना, संसार की वासना दृढ़ है, वैसे भक्ति की वासना दृढ़ होगी। इस बल पे सत्संग करते रहिए। सत्संग एक दिन भगवान में श्रद्धा जगा देंगे, श्रद्धया परया वेदा हो जाएंगे। श्रद्धा बढ़ जाएगी, फिर भगवान की शरण में जाएंगे तो वो भगवान हमको जिज्ञासु भी बना देंगे। तो सारी घटना घट जाएगी। इसलिए सत्संग करते रहें, स्वाध्याय करते रहें, गीता जी का मनन करते रहें। बीच बीच में अगर थोड़ा हम हिलते जाएं तो कोई बात नहीं है। तो भगवान हमारी अगर गति नहीं हो रही, अधिकतर इसमें बहुत सारे
सारे क्लेश हैं, चित्त एकाग्र होकर के बैठता नहीं है। राग आदि जो क्लेश 5 होते हैं ना, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, हम भी उपासना के लिए तैयार हो जाए। वो उपासना एक दिन तो सबको करनी ही है। जीव को जिसने सत्संग किया है, जिसने जब तक किया है, एक दिन परमात्मा वहां तक पहुंचा देंगे, जिज्ञासु बना देंगे। अर्जुन को बनाएंगे। तो यहाँ तक भगवान ने बताया कि ये गति है। जो निर्गुणोपासक है वो मुझे प्राप्त करता है, देखते नहीं। अब 6ठे श्लोक और 7वें श्लोक में इस सोपाधिक भक्त की चिंतन किया गया है, उनके बारे में बात की गई है। तो पाठ कर लेते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारात् भवामि न चिरात् पार्थ कह रहे हैं कि मैं किसका उद्धार करता हूँ। भगवान यहाँ भी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, योगक्षेमम वहां में मैं भी प्रतिज्ञा की, मैं उद्धार करता हूँ। अगर भगवान ना करें तो हम कुछ नहीं हो सकता। हमारी तरफ से जो प्रयत्न है वो सिर्फ इतना ही है कि हम भगवान की तरफ चलना शुरू करें, बस इतना ही है। उसमें गति देना परमात्मा का काम है। आपको बताएं कि अगर परमात्मा कृपा न करे हमारे जीवन में, जैसे हमने पूजा किया, कुछ घर में ऐसी घटना घट गई तो मैंने बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल प्रतिकूल हुआ। दूसरे दिन पूजा किया फिर वैसे ही हुआ, तीसरे दिन किया फिर वैसे ही हुआ। कहीं मंदिर दर्शन करने गए, घर में और कलह बढ़ गए। आप बताइए श्रद्धा बढ़ेगी क्या? पूजा कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, श्रद्धा घट जाएगी। तो पहले न ही सम होता है कोई। परमात्मा पूजा के बाद अनुकूलता देते हैं। श्रद्धा का और उस समय श्रद्धा को बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन जैसे परमात्मा दे चुके ना, तो ये एक बार नहीं दे है तो थोड़ी सी साधक जो भक्त है वो बैठ के चिंतन करे, परमात्मा ने क्यों नहीं दिया, इस बार मेरा क्यों
भी मिला तो भी वो भक्त टूटता नहीं है, वो भक्त भगवान से बिल्कुल विमुख नहीं होता, सन्मुख बना रहता। फिर अब ये एक बार नहीं दिए परमात्मा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर एक दो बार दे करके फिर थोड़ी बड़ी चीज थी उसको परमात्मा ने नहीं दिया। ये धीरे धीरे नहीं देने से चित्त को मजबूत करता है। बड़े होते जाते हैं तो वो हर चीज मानते हैं, भगवान धीरे धीरे कम करते जाते हैं, नहीं देते हैं। तो भक्त अब संभल गए हैं तो टूटते नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते हैं, भले मिले कि ना मिले, ये घटना घट जाती है। अब उनकी भक्ति जब दृढ़ हो गई तो अब भगवान देखिए इनके जीवन में ऐसा भी आता है, मीराबाई जैसे, प्रहलाद जी जैसे दृष्टांत वो प्रस्तुत करते हैं कि देखो भगवान के ऊपर भरोसा इतना बड़ा करो कि प्रतिकूल परिस्थिति हो, भक्ति छोड़िए नहीं तो भगवान आ जाएंगे। द्रौपदी जी, ये ऐसे भक्तों को तैयार करते हैं भगवान। पहले वो श्रद्धा शुरुआत में पुष्ट करते हैं दे करके, बिना दिए तो कुछ होता ही नहीं है। कहते हैं कि हे तेषाम हम समुद्धता मृत्यु संसार सागरा, यानी देते 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 भगवान ने निश्चिंत किया धन से कि अब धन नहीं चाहिए, बहुत धन हो गया। भगवान ने निश्चिंत किया एक घर से कि मेरे पास 4 घर हो गए, चाहिए तो एक ही घर था, अभी तो 4-5 घर हो गए तो अब घर नहीं चाहिए। ये भी एक निश्चिंतता है। भगवान कहते हैं ये छोटी मोटी निश्चिंतता है। पूरे भारत में कोई शहर हो जहाँ हमारे फ्लैट ना हो, ये निश्चिंतता है। लेकिन भारत में ही क्यों? भगवान कहते मृत्यु संसार सागरा, हम उनको उनका समुद्धार पूरी तरह से समुद्धरता, उनका हरण कर लेते हैं, ऊपर उठा लेते हैं। मृत्यु संसार सागर, अब उनको मृत्यु का ही भय नहीं, मेरा नाश होगा। सबको ध्यान दीजिएगा कि सबको इसी का है कि कल क्या होगा, कल रहेंगे नहीं रहेंगे। अच्छा आजकल ये भी एक चल रहा है, मरण भी हो तो ठीक ठाक हो, कोई बहुत ज्यादा कष्ट ना हो। क्यों ये चल रहा है? क्योंकि पक्का हो गया मरना तो है, क्योंकि अब इतनी आयु तो बीत गई है, अब आगे 100 साल से ज्यादा जीते नहीं, 80 साल से ज्यादा कौन सा दूसरे चीज से बने हैं क्या कि हम जिएंगे। तो सबका देखते देखते पक्का हो गया है जाएंगे तो जरूर। लेकिन अब एक बस बात रह गई, भगवान कष्ट ना मिले बस इतनी सी बात है। चलते फिरते अपना काम करते घटने वाली है, चाहे जो जो 2 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 10 दिन का हो, 20 दिन का हो, वो घटने वाली है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने उस भक्त का, कौन से भक्त का, जिसका चित्त मयि आवेश्य मन, पहला श्लोक, दूसरा श्लोक है माने उत्तर में पहला श्लोक। यहाँ पे शब्द बोलते हैं आवेशित चेतसाम, पार्थ मयि आवेशित चेतसाम अहम समुद्धरता, जिसका चित्त मेरे में लगा हुआ है, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है, उसको हम इस मृत्यु युक्त संसार से ऊपर उठा लेते हैं। मृत्यु माने वो है जो छूट गई है, नष्ट हो गई है और अब हमको कभी नहीं मिलेगी। तो हर समय कुछ कुछ छूट ही रहा है। शरीर एक दिन छूटेगा, बाकी बहुत सारी चीजें छूट रही। एक बहुत परम मित्र छूट जाए कितना दुख होता है। कुछ दिन के लिए बने थे, अभी अब छूट गए,
अच्छा, लोग पूछते हैं क्यों छूट गए, तो चूंकि पहले बड़ी प्रशंसा किए हैं, अब बताने में भी संकोच, इसलिए किसी की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए और किसी की बहुत निंदा नहीं करनी चाहिए। जीवन का ये एक सिद्धांत अपना के रखना चाहिए। लेकिन मानव स्वभाव हम लोगों का, जब जो होना होता है हो ही जाता है। तो कह रहे हैं कि जिनके चित्त मुझ में लगे हैं, मुझ परमात्मा को देखते हैं, मेरा भजन करते हैं, हे पार्थ तेषाम अहम समुद्धरता, उसको मृत्यु से छुड़ा लेता हूँ। फिर उसको किसी चीज के छूटने का भय ही नहीं रहता है, वो अभय को प्राप्त हो जाता है। मेरे से कोई वस्तु छूट नहीं सकती, मुझे जब जो चाहिए मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे साथ भगवान है। और ये कितनी द्वारकाधीश बनने के लिए द्वारका से आना भगवान है, भगवान का खूब भजन करते हैं। तो नरसिंह भगवान के रूप में आए तरीके से बोले कि हाँ, यहाँ भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा का अपना रूप नहीं होता, परमात्मा भक्त के हृदय में जैसे भाव होते हैं उसी के अनुसार। कितनी सुंदर बात है। हमको वही रूप दर्शन का, हम ध्यान का दर्शन कर रहे हैं, ध्यान जब भी ध्यान करें तो परमात्मा ध्यान मुक्ति के रूप में कहते न चिरा, बिल्कुल देर नहीं लगाते हैं। देर किसकी तरफ से है? हमारी तरफ से। हमने अपने बल का प्रयोग किया, अपने शक्ति का प्रयोग किया, अपने ज्ञान का प्रयोग किया। हम अपनी समस्या स्वयं, पहले हमने इसका उपयोग किया। तो ठीक है, कर लीजिए, भगवान को इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी कि हम आएंगे। जब आप हमको बुलाएं, लेकिन भगत अभगत अनुसारा, जो भक्त है और जो अभक्त है, दोनों के हृदय के अनुसार वो अपने अभिव्यक्ति देते हैं। जिन्होंने उनको कभी नहीं बुलाया है, कभी प्रणाम नहीं किया, उनका काम नहीं करते। जिन्होंने उनको उनकी सेवा की है, उसके लिए वो तुरंत दौड़े आते हैं। करे हैं जिनके लिए मैं बिल्कुल देरी नहीं करता हूँ, वो मेरे हेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। मां ध्यायन्तः चिन्तयन्तः, मेरा ही चिंतन करते हैं। उनके अंदर तीन चार योग्यता है। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सारे कर्म मुझको संन्यास करके, मेरे को अर्पित करके करते हैं। ये पंक्ति जितनी जिसको स्पष्ट हो जाए उतना ही साधना पक्की हो जाती है। ईश्वर है, पहले तो ये मान ले, ठीक है, ईश्वर है, ईश्वर मेरे हैं, ये दूसरी बात। ईश्वर है लेकिन अगर वो मेरे नहीं है, माता पार्वती जी बोलती ना, विश्वनाथ, आप विश्व के नाथ हैं, लेकिन मम नाथ, नाथ है, इसलिए मेरा अधिकार है आपसे प्रश्न पूछने का और आपको
मेरे को उत्तर देने का भी उतना ही हक बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो वो कह रहे हैं ईश्वर है, ये एक बात होगी, लेकिन ईश्वर मेरे हैं, जो मेरे ईश्वर हैं उनसे मैं रोज बात करता हूँ, उनसे हम मिलते हैं, उनका जैसे अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिताते हैं उनके साथ भी समय बिताते हैं। जब इतना करेंगे, बिना किए तो किसी से हम मांग नहीं सकते हैं। इतना किए हैं तो भगवान को हमने एक लोटा जल दिया है और एक बार चीज चढ़ाया है कि काजू चढ़ाया है। अब उनसे कहेंगे आपको मैंने भोग लगाया, आज मेरे यहाँ इतने लोग आए हैं, आप मुझको इतने लोगों के प्रसाद की व्यवस्था करिए। हक से मांगेंगे, क्यों? क्योंकि आप तो सर्वसमर्थ हैं, आपके पास सब कुछ है, आप सबके मालिक हैं, आपके पास कोई ऐसा खजाना नहीं है जो नहीं है, अब हमको दीजिए। लेकिन जो इतना हमने दिया है ना, वो देने से हमारा हक बन गया मांगने का। अगर दिए नहीं तो हम मांगने जाएंगे, भगवान ने मना नहीं किया आप मत मांगो, हम खुद मांग नहीं सकते। समझने की और राम के पास जाएंगे तो राम जी तो मेरे परिचित हैं, शिव जी के पास जाए तो वो कहीं भी शिव जी होंगे, शिव जी तो शिव जी हैं, उनसे कहने में हमें संकोच नहीं, क्योंकि वो हमारे परिचित है, हमने उनको भी जल चढ़ाया है और वो भोग भी लगाया है। तो ये तो सर्वाणी कर्म, जो अपने सारे कर्म मुझको समर्पित करते हैं, वो ईश्वर को ही देते हैं, यानी कि सारे कर्म में ईश बुद्धि करते हैं। उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर योग्यता है, मान लीजिए हम एक अध्यापक हैं, हमारे अंदर योग्यता है पढ़ाने की, तो जो योग्यता हमने ली तो वो अलग अलग अध्यापकों से ली, अलग अलग संस्थाओं से ली। वो संस्था जो हमको ये योग्यता दे रही थी जब हम विद्यार्थी थे, तो वो परमात्मा ने ही संयोग बनाया और वो परमात्मा ही उन लोगों को प्रेरित किए। कोई टीचर हमको बहुत अच्छा मानते थे, बहुत कुछ सिखा गए, तो वो जो सिखाए, आज वो सिखाए नहीं होते तो हम इतना बढ़िया कर कैसे पाते। सबके जीवन में एक दो चार लोग ही अच्छे आते हैं, सब भी नहीं आते, और एक दो विषय ही अच्छे लगते हैं, सभी विषय भी अच्छे नहीं लगते। तो वो जो हमने अच्छे से सीखा और उन्होंने अच्छे से सिखाया, इसका मतलब है कि परमात्मा उसे तैयारी करा रहे थे, परमात्मा उनको प्रेरणा दिए कि इनको तैयार करिए, आगे इनसे ये सेवा लेनी है। तो तैयार कर दिए। अब तैयार होने के बाद हमसे अगर वो सेवा ले रहे हैं, सेवा से समाज लाभान्वित हो रहा है, तो वो सेवा देने वाला मैं नहीं हूँ, नहीं कहना चाहिए। सेवा का अवसर प्रदान किया परमात्मा ने, और वो सेवा बेहतर हो सके उसके लिए पूर्व में तैयारी कर परमात्मा ने सेवा दी, तो उसका परिणाम साथी के जीवन में अच्छा आया, ये भी संयोग बनाया परमात्मा ने। कोई पढ़ा पढ़ा के थक जाता है, सेवार्थी जो है विद्यार्थी, उसको कुछ आता ही नहीं है, तो उसको यश नहीं मिलेगा, कुछ नहीं सिखा पाए तो यश कहाँ का मिलेगा। तो अगर ये मैंने दिया तो जिनको दिया वो अगर ग्रहण भी कर, और वो ग्रहण करके जब समाज में आके काम कर रहे हैं, तो उनसे जो मेरा यश रहा है, तो ये सारा काम करने वाले परमात्मा एक के साथ नहीं है, हर के साथ लगा लीजिए।
अच्छे संतान दिए हैं, तो ये सब परमात्मा ने स्थापित किया। तो ये हमारे सारे कर्म जो हो रहे हैं, वो सारे कर्म परमात्मा को समर्पित करके ही करें। परमात्मा कहते हैं कि ये एक धारणा हमारे परमात्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं, सबसे श्रेष्ठ परमात्मा है और उन्हीं के लिए हम काम करते हैं। श्रेष्ठ जो होते हैं, आदरणीय होते हैं, पूजनीय होते हैं, उनके साथ काम करने में किसी को माता पिता को भोजन देना हो, किसी को क्यों? क्योंकि तुरंत दिमाग में आएगा चलो इन्होंने भी हमारा जीवन में लेकिन अगर ये नहीं है, माता पिता के लिए फिर भी एक सहज भाव आ जाएगा, नहीं इन्होंने हमको किया है, इन्होंने नहीं किया है, तो ये हमारे माता पिता हैं, हम इनका करें। लेकिन इनका क्यों करें? ये कौन होते हैं? ये जो भाव आता है, ये भाव हमारे जो पूज्य हमें दिया है, वो परमात्मा हमारे लिए परम पूज्य है और वही श्रेष्ठ है। वो हमारे वो वस्तु देते हैं जो हमारा हित करे। तो जब इतना ध्यान उन्होंने मेरा रखा, तो हम उनको मानेंगे, उनसे बढ़कर नहीं है, उनके शासन से बाहर नहीं है, सबके शासन में है, उनके भीतर आए हैं। तो परमात्मा को जो सबसे श्रेष्ठ मानता है, भगवान परम है और सारे कर्म करते हुए मुझको ही समर्पित करे, अभी काम कर रहा है ऐसा भाव बनाए रखे। और साथ ही साथ अनन्य योग में भाव जो करेंगे ना, वो ये करेंगे परमात्मा ने इनको प्रेरणा दी, तो परमात्मा के कार्य के लिए इन्होंने दिया। तो इसमें वास्तव में परमात्मा ही बैठे हैं। अनन्य योग से हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे। किससे? भगवान कहते हैं माम, मुझसे जुड़ जाइए, मेरा चिंतन करिए। तो ऐसा एक भक्त जो अपने सारे कर्म करते हुए मुझ ईश्वर को अर्पित करता है, सर्वत्र कर्म में मुझ ईश्वर का दर्शन करता है और मेरे को ही श्रेष्ठ जानता है। ये नहीं कि ये बड़े धनवान हैं, ये बड़े हैं, इनसे संबंध बनाते हैं। परमात्मा से संबंध बनाएंगे, सारे धनवान चले आएंगे। सारे धनियों से अगर करेंगे तो उन धनियों का अभिमान बढ़ेगा और वो कहेंगे कि हम साथ नहीं देंगे तो काम नहीं होगा।
लेकिन परमात्मा से संबंध बनाएंगे तो सारे लोग चले आएंगे। मत परा मुझको श्रेष्ठ माने, ना धन को माने, ना पद को माने, ना यश को माने, इनको नहीं, तो दुनिया अपने आप छूट जाएगी, संसार अपने आप, तो व्यक्ति की जो चाटुकारिता है वो भी छूट जाएगी, भगवान की भक्ति बढ़ जाएगी। और ये करते हुए अनन्य भाव से करें। अन्य आश्रयाणाम त्याग अनन्यता, दूसरे आश्रयों का परित्याग करें, एकमात्र परमात्मा का आश्रय लें। जब ऐसा कोई करता है तो मेरे से अनन्य रूप से जुड़ जाता है, और जब अनन्य रूप से न्यायंतर केवल मेरा ही चिंतन करता है, ऐसा एक उपासक है। ये सोपाधिक की बात है। ऐसा जो कोई उपासक है और उपासना करता है, इस संसार में इस तरीके से भगवत भाव से रहते हुए व्यवहार करता है, तेषाम अहम समुद्धर्ता न चिरात् पार्थ, तेषाम अहम मृत्यु संसार समुद्धर्ता न चिरात्, उसको मैं मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देता हूँ और उसमें कोई देरी नहीं लगाता हूँ। जब पार करता हूँ तो वो जहाँ पहुँचते हैं वो मेरे पास पहुँचते हैं। तो आपने पूछा कि कौन युक्ततम है, कौन बहुत ज्यादा नजदीक है, जुड़ा हुआ है आपसे, तो मेरे पास है। तो जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, सारे व्यवहार में मेरे को देखते हैं, सारा कर्म करते हुए मुझ परमात्मा का कार्य करते हैं, वो मेरे से युक्ततम रूप से जुड़े हुए हैं। युक्ततम है, वो योग में योगविद है, और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। उस कष्ट को ग्रहण करने के लिए मैं स्वयं खड़ा रहता हूँ। उनके जीवन में आने वाली सारी घटनाओं बीच का जो पीरियड है भक्त के जीवन में परीक्षा नहीं होती है, उसको तो पार करना पड़ता है। भगवान में तभी जाकर के श्रद्धा विश्वास में प्रगति है, दृढ़ होती है, और दृढ़ होती है तो आगे हम लोग देखेंगे भक्त के लक्षण और ज्ञानी के लक्षण अनपेक्षित हो जाता है। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।